इमेजिन करके देखो कि एक ऐसा भी जमाना था जब मोबाइल फोन सिर्फ वॉइस कॉल के लिए इस्तेमाल होता था। इस जमाने में इंटरनेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, ना ही एसएमएस का, ना ही वीडियो कॉल का, और ना ही कोई सोशल मीडिया ऐप था। इस जमाने में सिर्फ आप वॉइस कॉल ही कर सकते थे। लेकिन आज तुम नेटफ्लिक्स पर वीडियोस देखते हो, जूम पर मीटिंग्स करते हो, और कहीं पर भी वीडियो कॉल कर सकते हो, और कहीं पर भी एसएमएस कर सकते हो। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था मोबाइल जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि 1G 2G 3G 4G 5G की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर 1G 2G 3G 4G 5G आखिर है क्या, और ये टेक्नोलॉजी आखिर काम किस तरह करती है। दोस्तों, मोबाइल जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो थी 1G, और यहाँ पर जी का मतलब होता है जनरेशन। और ये जो जनरेशन थी 1980 में आई थी, और इसमें एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि इसमें डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और इसमें जो स्पीड होती थी बहुत ही स्लो होती थी, और इसमें इंक्रिप्शन ना होने के बराबर होती थी। मतलब कि कोई भी आपकी कॉल को बहुत ही आसानी से सुन सकता था, और इसमें जो फोन्स होते थे वो भी बहुत ही बड़े बड़े होते थे। लेकिन फिर 1991 में जमाना आया 2G का, यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। इस जनरेशन में एनालॉग सिग्नल्स की बजाय डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस जनरेशन की वजह से हमें सबसे बड़ा जो फीचर मिला था वो था एसएमएस का। हम एक जगह से दूसरी जगह पर एसएमएस को सेंड कर सकते थे। इसके अलावा इस जनरेशन की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर इमेजेस को सेंड कर सकते थे। इसके अलावा इस जनरेशन की वजह से हमारी कॉल क्वालिटी और भी बेटर हो गई थी, हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई थी, और इसके अलावा इस जनरेशन की वजह से मोबाइल इंटरनेट का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था। और इस जनरेशन में हमें जो स्पीड मिलती थी वो अराउंड 64 kbps के आसपास थी। लेकिन फिर इसके बाद क्या, लोगों की डिमांड और भी बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को इंटरनेट से फाइल्स को डाउनलोड करना था, अपलोड करना था, हाई क्वालिटी वीडियो कॉल करना था, हाई क्वालिटी वॉइस कॉल करना था, और ये सब कुछ 2G से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए 2001 में 3G को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमें जो स्पीड मिलती थी वो अराउंड 2 Mbps के आसपास थी। इस जनरेशन के आने के बाद हम मोबाइल से इंटरनेट को ब्राउज कर सकते थे, फाइल्स को डाउनलोड कर सकते थे, अपलोड कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे, हाई क्वालिटी वॉइस कॉल कर सकते थे। और इस जनरेशन के आने के बाद मार्केट में स्मार्टफोन्स भी आना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर इसके बाद क्या, ये तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है। इसलिए 2009 में 4G को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि लोगों की डिमांड और भी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को एचडी में वीडियोस को डाउनलोड करना था, एचडी में वीडियोस को स्ट्रीम करना था, एचडी में वीडियो कॉल करना था। लेकिन ये सब कुछ 3G से पॉसिबल नहीं था। इसलिए 2009 में 4G को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमें जो स्पीड मिलती थी वो अराउंड 100 Mbps के आसपास थी। इसके अलावा इस जनरेशन के आने के बाद लोग एचडी में वीडियोस को डाउनलोड कर सकते थे, एचडी में वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते थे, एचडी में वीडियो कॉल कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में यह टेक्नोलॉजी अराउंड 2014-15 के आसपास आई थी। लेकिन फिर इसके बाद क्या, ये तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं। इसीलिए 2019 में 5G को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। इस जनरेशन में हमें जो स्पीड मिलती थी वो अराउंड 10 Gbps के आसपास थी। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई सिस्टम्स और IoT डिवाइसेस के लिए भी है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी अभी तक कई कंट्रीज में लॉन्च नहीं की गई है, और ना ही ये टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में आई है। दोस्तों, हर मोबाइल जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को भी बदला और हमारी जिंदगी को भी। आज हम 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को 5G भी इस्तेमाल करेंगे, और 6G पर भी काम हो रहा है, जहां पर ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं रुकती। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए हो तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा।